Hello, friends. On the eve of CA Day, so now we are celebrating CA Day, and what better can be than having a guest of such a level, CA Sanjay, voice of CA Agrawal ji. I welcome you, sir, on this channel. और थैंक यू। इनका परिचय देने की तो खैर कोई जरूरत नहीं, बट एज अ फॉर्मेलिटी, बहुत छोटा हूँ मैं, फिर भी सर NIRC चेयरमैन भी रहे हैं, NIRC बॉडी में भी रहे हैं और 3 बार सेंट्रल काउंसिल में भी रहे हैं। और सबसे बड़ा ये यंगस्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत आगे जाकर हेल्प करते हैं, यंगस्टर्स को प्रमोट भी करते हैं। और इनका जो बजट का प्रोग्राम आता है, जो ईमेल्स आती हैं, उसमें यंगस्टर्स को इनवाइट भी करते हैं कि आप आगे ये काम कीजिए। तो मैंने इनसे ज्यादा सेंट्रल काउंसिल मेंबर नहीं देखा जिसने आगे बढ़कर यंगस्टर्स की हेल्प की हो, और मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिला। बजट पर कैसे एनालाइज करते हैं मैं इनसे बहुत सीखा। जब मैंने इनके ऑफिस में, मैंने और अभिषेक कनेजा जी ने जाकर एक बार बजट पे डिस्कशन करा। तो आइए थोड़ा सा इनकी पर्सनल पहलू के बारे में जानते हैं, और वॉइस ऑफ सीए इतना पॉपुलर क्यों है और क्या मोटिवेट करा सर को वॉइस ऑफ सीए के लिए। वेलकम यू सर। बट मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप शुरू से ही सीए बनना चाहते थे या बाद में आकर मोटिवेशन आया? मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू सीए, परस्यू सीए? थैंक यू अभिषेक। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सभी को मेरा सादर नमस्कार। सारे व्यूअर्स को स्टे सेफ और स्टे होम और वट एवर बेस्ट वी कैन डू। एंड देन ऑन द eve of this CA day, you have given me the opportunity and for the interaction। और मैं इसको बोलूँगा कि आपने मुझे जो दिल से बात करने के लिए आज बोला है, एक बेबाक बात करने के लिए बोला है, मैं उसके लिए आपका स्पेसिफिक थैंक्स करता हूं। और सभी लोगों को मैं सीए डे की शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने प्रोफेशन को आगे लेके चलें और बढ़ते चलें। जीवन में बहुत सारी चीजें, समस्याएं और बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं जब हम हताश हो जाते हैं या हम लोगों को लगता है कि अब जो है एंड ऑफ द रोड है और हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। इन सच सर्कमस्टांसेस वी हैव टू थिंक बैक एंड वी हैव टू थिंक, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नोन फॉर द इंटेलेक्चुअल स्किल। मैं ये बता सकता हूँ कि ये चीज आज की डेट में सब मानते हैं कि कोई भी स्टडी आप कर सकते हैं कुछ समय पढ़ के, लेकिन सीए कोई भी आदमी, मेरे जो है 33 साल के कैरियर में ऐसा सीए नहीं मिला जो मुझे जिसने कहा हो कि वो 2 दिन या 5 दिन पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। एंड एज सच, जो आपने आज सवाल मुझसे पूछा, दैट व्हाट मोटिवेटेड to me to become a chartered accountant, whether it was an original idea or it was later on a idea which became the part of my career। अभिषेक जी, मैं आपको छोटा सा इसमें 2 मिनट भूमिका देना चाहूंगा कि मेरी फैमिली एक बहुत ही छोटे घर से थी। फादर मेरे इंडिस्पोज थे, काम नहीं करते थे, और मेरी मदर कपड़े सिल के और एक छोटे से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वो एक टीचर का काम करती थी। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरे बाकी 2 ब्रदर बड़े थे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब मेरे मदर अपने स्कूल में, उनके यहाँ ऑडिटर आता था, तो उनकी प्रिंसिपल और उनके सारे लोग, वो जो है, जो ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट आता था, उस टाइम ऐसे लगता था जैसे कि कोई भगवान आ गया, और उनकी सब चीजें हो जाती थी। और उन्होंने ये मेरे को कहा, क्योंकि मेरे दोनों भाई बाकी के इंजीनियर थे और बहुत डॉक्टर थे फैमिली में, मैं पहला इंसान अपनी फैमिली में था जो कि इस प्रोफेशन में, उन्होंने मुझे कहा कि बेटे तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है क्या। अब सवाल, क्योंकि इंजीनियरिंग में सपोर्ट के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, मेडिकल में उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना वो नहीं था जितना पॉपुलर जितने बाकी मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह थे। तो मुझे जब बोला तो मैंने उसी से ही इंस्पिरेशन लेके
और अपनी माताजी के ड्रीम को करने के लिए इस सीए को करने की जो है ठानी। और इसमें मुझे एक मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा कि एक हमारे मुंह बोले कजन थे, उन्होंने मुझे एक ईस्ट ऑफ कैलाश में एक मेडिकल शॉप थी, उस पे मुझे भेजा। और जब मैं उस पे गया तो वो कहते हैं ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो मैंने उनसे जब पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने मेरी फैमिली हिस्ट्री पूछी, सब कुछ पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला दो प्रोफेशन है आप कर सकते हो, एक आप एडवोकेट जल्दी बन सकते हो और दूसरा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको पैसे प्रोफेशन में स्टैब्लिश करने के लिए, मैं ये बात कर रहा हूँ 1982-83 की, आज होरिजन चेंज हो गया, आपको बहुत कम लगेंगे लेकिन आपकी समाज में बहुत इज्जत होगी। और अगर आप दूसरा कोई प्रोफेशन लेंगे, हो सकता है उसमें भी पैसे कम उतने लगे, लेकिन एक इज्जत समाज में चार्टर्ड अकाउंटेंट की उस समय बहुत होती थी, और पूरे हमारी कॉलोनी में शायद गिनती के एक या दो हुआ करते। So this motivated me to opt for this honorable profession, and today I am fully satisfied, and I am now in a position to give back to my profession anything. जी सर, इज्जत तो आज भी उतनी ही है सर, बढ़ी ही है, कम तो नहीं हुई है प्रोफेशन के बिल्कुल हमारे। बिल्कुल। और आपके गाइडेंस में भगवान करे आगे ही बढ़े, आपकी लीडरशिप में पूरा ट्रस्ट है सर हमें। पर मेरा दूसरा सवाल फिर वॉइस ऑफ सीए पर आता है। सो यू हैव बीन सर्विसिंग द प्रोफेशन थ्रू वॉइस ऑफ सीए, Thank you. and you have launched it in April 2009. What inspired you in those days for launching of this kind of initiative? Because उस समय इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ईमेल्स पर नॉलेज शेयरिंग नहीं थी। सो नाउ यू वर द पायनियर कि भाई आपके इनबॉक्स में रोज मेरे पास से एक अपडेट आ जाती है, एंड इट कंटिन्यूड एवरीथिंग। दो वी नो यू दैट यू आर एन वेरी ग्रेट एक्सपर्ट इन डायरेक्ट एक्सेस, लेकिन आपने उसमें इंश्योर करा कि उसमें कंपनी लॉ की भी अपडेट्स आए, वैट सेल टैक्स की भी अपडेट आए, अभी आज की डेट में जीएसटी एक्साइज सब तरह की अपडेट्स आती हैं, सेबी की भी अपडेट्स आ जाती हैं। तो व्हाट मोटिवेटेड यू कि आप इस तरह का एक प्लेटफॉर्म लें, अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लें कि प्रोफेशन की इस तरह सेवा की जाए कि आप सबको रीच करें और आप सबको उनके इनबॉक्स में नॉलेज शेयर कर पाए? अभिषेक भाई, एक्चुअली मैं 2004 to 7 में एनआईआरसी में रहा। जब मैं एनआईआरसी में 2004 में चेयरमैन मुझे फर्स्ट ईयर में बनाया अपना नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का, तो एक्चुअली अगर मेरे को अपनी यूएसपी की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास सिवाय एक नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज गेन के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको मैं जो है क्लेम कर सकूं कि वो एक मेरा यूएसपी है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपका कोई यूएसपी नहीं है तो आप जो है वो आप भीड़ में ही रह जाएंगे। देखिए, एक मतलब क्रूड भाषा में बोलूंगा कि एक लेबर भी 12 घंटे काम करता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम करता है। दोनों के काम के अंदर फर्क है और दोनों के स्टेटस में फर्क है, दोनों की अपनी थिंकिंग में फर्क है। तो मेरा बेस जो था वो कभी भी कोई और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड था। अब मैंने कोशिश करी बहुत सारी सेमिनारें करने की, क्योंकि रीजनल काउंसिल की एक अपनी लिमिटेशन थी और रीजनल काउंसिल किसी तरीके से कोई इस तरीके के फोरम को नहीं चला सकता था जो इंस्टीट्यूट के हम उसमें करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जो है हम लोगों को बहुत सारे जो हैं वो अपने वो होते हैं, डिस्क्लेमर देने पड़ते हैं, अप्रूवल्स होती हैं। तो लॉस ऑफ टाइम इन द इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन इसमें बहुत होता है और फॉर्मेलिटी बहुत थी। तो जब मैंने रीजनल काउंसिल का टेन्योर अपना कंप्लीट करा और मैं इस पे काफी विचार करता रहा, तो मैंने सोचा कि क्या हम
कोई ऐसी चीज शुरू करें जो कि हमारे यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन और मेरे अपनी उम्र के सब लोगों को मैं कोई ऐसी चीज दे सकूं जिसमें मैं विन विन सिचुएशन में हूं, कि मेरे को कुछ भी मिले और मेरे सामने वालों को भी कुछ मिले और किसी का कोई नुकसान ना हो। तो मुझे उसके अंदर ये एक नॉलेज शेयरिंग के लिए ये फोरम जो है क्रिएट करने का आइडिया आया। उसमें जब मैंने ये नॉलेज शेयरिंग की बात करी तो सबसे पहले हर इंसान सोचता है कि मुझे क्या फायदा हो। तो जब मैं इंटरेक्शन करता था आप लोगों से, जो क्वेश्चन पूछते थे, मैं स्टडी करता था, मेरा नॉलेज बढ़ जाता था। तो सबसे पहले मैंने गेन किया कि मेरा अपना नॉलेज बढ़ जाता है। फिर मैं अपने नॉलेज को जब शेयर करता था लोगों से तो मुझे लोग अप्रिशिएट करते थे, उससे मेरे को एक मतलब वो मिलता था जिसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से एक बूस्ट मिलता था। दैट इज व्हाई आई थॉट इट दैट समथिंग इज टू बी डन। At 2009, the mail system was not that developed. So I created a site, voiceofca.in, and in that I used to post all those things and I used to send the mailer. When I was contesting for the Center Council, at that time, I analyzed the entire working of the institute because 2004 to 7 में मैंने रीजनल काउंसिल में रहते हुए एंटायर इंस्टीट्यूट की वर्किंग, सीए प्रोफेशन की वर्किंग को एग्जामिन किया था। उस टाइम मैंने ये देखा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट 1 साल के लिए बनता है, कमेटी का चेयरमैन 1 साल के लिए बनता है, जो वो इनिशिएटिव लेता है वो कंटिन्यू नहीं होते हैं, अगले साल वाला अपने कुछ करने की करता है। तो ये एक कंटिन्यूटी भी मेरे माइंड में था कि कंटिन्यूड चीज रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम 2 महीने 1 महीने कोई चीज दें और उसके बाद ना दें। तो इसलिए ये आइडिया आया, जिसको अगर आप इसको ये समझे कि मैंने पैरेलल इंस्टीट्यूट नहीं क्रिएट करा, मैंने एक अपने मेंबरों को, जो लोग सब्सक्राइब करते रहे या जो मैं जिन लोगों को जानता था, जो डेटा जहां से कर सके थे, उनको जोड़ के मैं ये इंफॉर्मेशन देता रहा, उनकी क्वेरीज आती रही, सॉल्व करता रहा। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में नंबर्स के बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि नंबर अगर काउंट करने जाऊंगा तो वो थाउजेंड्स होंगे, लैक्स होंगे, कितने होंगे मैं नहीं जानता, बिकॉज आई एम अवेलेबल 24/7 ऑलवेज टू माई, एंड इफ यू वांट टू टेस्ट मी, you can test even at 2 o'clock in the night, that I will attend everyone's call. अब वो बात अलग है कि अब कोई आप मुझे तंग करने के लिए रोज करना शुरू कर दें तो बात अलग है, but I always says, if you are not in a position to sleep and you think that you can sleep by talking to me, please do not think that I am sleeping. So with this thing in the background, मैंने ये कारवां शुरू किया और आज चलते चलते इतने साल हो गए, और मेरे ख्याल आप 12 साल 11 साल हो गए और आपके सामने हैं। मैं इसके बारे में कोई तारीफ नहीं करना चाहूंगा। नहीं, इस पर मैं कमिट कर सकता हूँ कि मैं एक बार गया था आपके ऑफिस, जब आप इंडिया में नहीं थे और आपने मेरी कॉल ली थी, और वापस जब मैं बाहर निकला तो आपने कॉल करके भी मुझे कांटेक्ट किया, इंडिया आके भी बात हुई थी। सो दैट आई कैन कमिट कि सर कॉल जरूर लेते हैं और रिवर्ट कॉल भी जरूर आता है बाद में काम होने के बाद। ये मैं जरूर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। मेरा अगला सवाल ये है कि कोरोना, कोविड एंड लॉकडाउन, इसने सीए प्रैक्टिस को ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करा है। लॉन्ग टर्म में तो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो ही जाएगी, बट नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस यू सी इन शॉर्टर टू मीडियम टर्म? 3 महीने से जो हमारा मार्च 21 है, इस पीरियड में आप शॉर्टर टर्म में और मीडियम टर्म में आप क्या चेंजेस देखते हैं कि सीए के प्रैक्टिस में आएंगे, और क्या उसको चेंज करना चाहिए जो आप सोचते हैं कि होना चाहिए? सबसे पहले कोरोना का जो बेसिक इम्पैक्ट आया, बिकॉज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल चीज़ों से कनेक्टेड हैं, तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो सब पे आया। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डाउन द लाइन, फ्रॉम ए पीएन टू ए एंटरप्रेन्योर,
हर आदमी को हिट हुआ है, एंड इट इज ग्लोबली. इट इज नॉट दैट आई एम नॉट हिट, यू आर हिट, और मेडिकल केमिस्ट इज नॉट हिट, और एक किराना शॉप इज नॉट हिट. एवरीबडी इज हिट. तो सबसे पहली बात ये कि हमको इस चीज को ये समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म में जो इसका हिट है, जब तक वो इम्पैक्ट खत्म नहीं होंगे आने वाले टाइम में, तो हमको सबको इसको इकोनॉमिकल हिट भी साथ में होगा. देखिए, हेल्थ हिट ना कहीं भगवान ना चाहे कभी किसी को हो, लेकिन हेल्थ हिट जो है वो अपने अलग है. उसमें मैं नहीं कहना चाहूंगा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. आई एम expert, or you may say I am one of the person who can envisage what is short term, medium term and long. तो शॉर्ट टर्म में सबसे पहले जो हम लोगों को, मैंने जो देखा, मैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपने आप को डील करता था, और टेक्नोलॉजी में, इस शूट में भी मैंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया. और टेक्नोलॉजी में जो आज की डेट में जितनी डेवलपमेंट हुई है, कहीं ना कहीं बहुत सारी स्टेज में मैं इन्वॉल्व रहा, और आईटी ग्रुप को भी हैंडल किया, मैंने सब कुछ किया. मैंने ये देखा कि हम लोग जो हैं वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली उतना एडवांस नहीं कर पाए जितना कि वर्ल्ड ओवर हुआ. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जो हमसे भी बहुत पीछे, लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि अपने नीचे वाले से इंस्पिरेशन लो, अपने नीचे जो लोग हैं उनसे आप सीखो, और अपने ऊपर जाने के लिए आप रास्ता ढूंढो, टारगेट उसको बनाओ कि मुझे कल वहां पहुंचना है, मैं कल वहां होऊंगा. तो मीडियम टर्म में सबसे पहले, शॉर्ट टर्म में सॉरी, हमको ये देखना है कि हम किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करें, सो दैट तीन चीजें हमारे प्रोफेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. What are those? First, we need to see the qualitative work. Second, that we are in a position to comply within time, whatever is the time. Time management is very important. Third is how to manage the financial affairs. I need to get the money, I need to pay the money, and I need to make a family balance also. Because when you are locked in a house, it might not be possible कि आपके पास अपने पास घर में बहुत बड़ी जगह हो, लेकिन सबके पास थोड़ा बहुत इतना है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करें, सब कुछ करें, वो बहुत है. एक रूटीन रखें. आप अभी मुझे देख रहे होंगे, शायद मैंने कोट पहना हुआ है. ये कोट मैं इसलिए पहना है बिकॉज आई वॉन्ट टू फील माई सेल्फ दैट आई एम इन ऑफिस. सो शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी का यूज, क्वालिटेटिव यूज, और कैसे अपने आप को मैं इंश्योर करूं कि जो चीज मैं कर रहा हूं वो कोई फ्रॉड ना हो उसमें मेरे साथ कोई. तो उसमें मुझे रेगुलर चेक्स लगाने हैं, और इंस्टीट्यूट ने भी अपने कई गाइडेंस नोट दिए कि कैसे मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है. तो शॉर्ट टर्म में हमको टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्क फ्रॉम होम ना खुद करना है, बल्कि अपनी सारी टीम को भी करना है. दूसरा, शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत जरूरी है. अपने को बहुत सारे खर्चे कम करने हैं, सो दैट हम अपने क्लाइंट को भी उसका जो है कास्केडिंग, जैसे आप जीएसटी एक्सपर्ट हो, तो जीएसटी में क्या हुआ कि जो है, अगर जीएसटी में कोई बेनिफिट मिला और आपने आगे ट्रांसफर नहीं किया, तो उन्होंने क्या करा, इसके अंदर आपकी जो है वो एंटी प्रॉफिटियरिंग एक अथॉरिटी करी. तो आज की डेट में मुझे ये देखना है कि कैसे मैं उस इकोनॉमी ऑफ स्केल में करूं, सो दैट आई कैन पास ऑन द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल. मैं ये नहीं कह रहा आप एम्प्लॉय निकाल दीजिए, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपको और करने चाहिए. इसलिए हमको शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और सबको जो है इन्वॉल्व करके, और मेरे को ये देखना है कि मैं अपने आप को कैसे पूरा सेव कर सकूं. मीडियम टर्म में भी आपको अब बहुत सारे टोटल हॉराइजन चेंज हो जाएगा. आज आप अपने यहाँ बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूं, और टेक्नोलॉजी से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और व्यूअर्स को
ये चीज का बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि हम दोनों अलग अलग बैठे हैं। टेक्निकली दे मे सी दैट वी आर सीइंग, बट टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई, जैसे आप मेरे पीछे देख सकेंगे इस टाइम पेड़ है और वो हवा चल रही है। इनफैक्ट मेरे पीछे कुछ नहीं है, मेरे पीछे मेरी दीवार है। तो ये टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी ये डिफरेंस भी ऐसे दिखा सकती है कि मैं और आप आमने सामने बैठे हैं और आप मेरे एक्सप्रेशन दे सकते हैं। नॉर्मली मैं स्पेक्टिकल पहनता हूं, लेकिन क्योंकि मेरी नजदीक की जो है नजर कमजोर नहीं है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्पेक्टिकल्स नहीं है। इसलिए आपको मेरी फीलिंग भी पता लगेगी, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, मेरे हैंड, ये सब टेक्नोलॉजी डेवलप होगी। तो मीडियम टर्म में हमको इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और हमें ये देखना है कि कैसे इकोनॉमिक सेल, कैसे बेस्ट टू बेस्ट सर्विस, कैसे सेविंग ऑफ टाइम। अभी मैं यहाँ से राजेंद्रा प्लेस जाता था, 1.25 घंटा लगता था, 1.25 घंटा आने में लगता था, 2.5 घंटे का मेरा टाइम सेव हो गया। But that doesn't mean that I should work up to 2 o'clock in the night since I am in home. There is the technology is to be used for the better purpose. So medium term में भी हमें इसको यूज करना है और यूटिलाइज करना है। टाइमिंग को, अपने क्लाइंटों को बिल्कुल होम फील करनी है। आप डेली जो है वो वेब कॉल करिए, डेली व्हाट्सएप जो कॉल करिए, अभी 6 लोग 12 लोग शायद कर सकते हैं, उसको यूज करिए। या जो और टेक्नोलॉजी आ रही है वो आप धीरे धीरे 5 years हैंस फोर्थ क्या आनी है, उन टेक्नोलॉजी को हम रिसर्च करते रहे। मैं बहुत कुछ देखता रहता हूँ, बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ। बात करिए, बात करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी को हमको अडॉप्ट करना है और टेक्नोलॉजी से अपने आप को इक्विप करके मीडियम टर्म में भी इसको और लॉन्ग टर्म में भी इसको इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि कल ऑफिस खुल गए तो आप जो है उसको फिर उसी ढर्रे पे आ जाएं। हमको सीखना है, सिखाना है और आगे डिसेमिनेट करना है हाउ टू यूज दैट टेक्नोलॉजी विच वी हैव लर्नड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन फोर्सिबली। इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई कैन से। एज यू आर ए डायरेक्ट टैक्स एक्सपर्ट, तो मेरा क्वेश्चन एक आपसे इसके बारे में भी है कि जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी की रिटर्न छोटे एसएससीज की डेफर हुई तो सबकी हैं, लेकिन छोटे एसएससीज पर क्या है कि उनका जब पेमेंट है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा। तो जीएसटी का पेमेंट जो डिले हुआ है तो आगे ड्यू डेट्स आई तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन टीडीएस और टीसीएस का जो डेफर हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, लेकिन लोअर रेट पर हो रहा है। तो छोटे एसएससीज के लिए क्या डायरेक्ट टैक्सेस में भी इक्विवेलेंट प्रोविजंस नहीं आने चाहिए थे कि उनका भी अगर पेमेंट डेफर हो रहा है तो इंटरेस्ट उन पर ना लगे? इसे एज ए जीएसटी वो सॉरी डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट आप कैसे देखते हैं कि सरकार जीएसटी के छोटे व्यापारी को तो बेनिफिट दे रही है, लेकिन अगर वही छोटा व्यापारी डायरेक्ट टैक्स के पेमेंट में डिले कर रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, ये कैसे देखते हैं आप? एक्चुअली अगर मैं ये बड़ा मतलब टीडियस क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ना तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे एक्सप्लेनेशन से कोई मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं अपोज कर रहा हूँ, या ये मेरा एक अपना माइट भी पॉसिबल कि शायद वो उतना अप्रोप्रिएट ना लगे। बट जो मैं समझता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। Indirect tax, what I understand, you recover from your customer. And as such, when you recover from your customer, then you need to pay. और उसके अंदर अगर आपके कोई डिलेज हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो वो इंडस्ट्री को या इन सब चीजों को एक बूस्ट है। इसलिए उन्होंने छोटे लोगों को बोला कि हो सकता है उनके यहाँ प्रॉब्लम हो, अभी नहीं चल रही हो, फैमिली हो, बड़े, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले क्वेश्चन में कि हर एक आदमी को एक हिट लेना पड़ेगा। कुछ हिट गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, कुछ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को लेना पड़ेगा, कुछ एम्प्लॉइज को लेना पड़ेगा, कुछ हाउस होल्ड को लेना पड़ेगा, कुछ हमारी
वाइफ्स को लेना पड़ेगा, कुछ हमारे बच्चों को लेना पड़ेगा। अब जितना बड़ा आदमी होगा उसको उतना बड़ा हिट लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको मैं मानता हूं कि वो जो है वो जस्टिफाइड। डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्योंकि मुझे इनकम में से या मुझे उसकी एक्रूअल में से अप्रोप्रिएट करना होता है, तो आप ये समझिए कि आप जो गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो एज ए पार्टनर दे रहे हैं। आप पार्टनर नेशन इन बिल्डिंग में आप वो अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि आप उसको टाइम से दे दें, और कंसेशन जो करा वो इसलिए करा। अब छोटे और बड़े के अंदर शायद 26 जो जून को आया है उसमें सेल्फ असेसमेंट के लिए उन्होंने कोशिश करी कि 1 लाख तक अगर बनेगा तो आपको वहां इंटरेस्ट नहीं देना है। तो ये है, ये गवर्नमेंट का एक ओवरऑल माइंडसेट है। उनका क्या है, देखिए 130 करोड़ से ऊपर की जनता है, कितने टैक्स पेयर हैं, कितने लोग दे रहे हैं, कितने लोग नहीं दे रहे हैं, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। बट इन एनी केस हिट हैज टू बी टेकन बाय एवरीवन इंक्लूडिंग यू एंड मी। सो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। एक तो व्हाट चैलेंजेस यू सी कमिंग इन फ्यूचर फॉर सीए अदर देन कोरोना एंड टेक्नोलॉजी, कि कोरोना और टेक्नोलॉजी के अलावा ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जो आप देखते हैं कि आ सकते हैं प्रोफेशन में। बिकॉज यंगस्टर्स आपकी तरफ बहुत ध्यान से देखते हैं और आप भी उनका अलग से ख्याल रखते हैं, जो मैंने आपकी वर्किंग समझी है इतने सालों में। क्योंकि जब वॉइस ऑफ सीए लॉन्च हुआ था तो आपने एक स्पेशल काउंटर बनवाया था फॉर यंग सीए। तो आप मतलब यंग सीएस को आप स्पेशल प्रेफरेंस तो देते हैं, मौका भी देते हैं कि भाई आर्टिकल लिख दो, साथ में एनालाइज कर लो, मुझसे गाइडेंस ले लो। तो यंग सीएस के लिए आप क्या चैलेंजेस देखते हैं अदर देन कोरोना एंड टेक्नोलॉजी आने के अलावा? और दूसरा, फॉर सीए फेटर्निटी आप कैसे समझते हैं दैट व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, कि आप इसको कैसे आगे लेकर जाना चाहते हैं? दीज आर माय लास्ट टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन मिक्स ऑफ बोथ थिंग्स। क्योंकि चैलेंजेस आप बताइए और प्लस ये बताइए कि उनको चैलेंजेस को आप कैसे हेल्प कर पाएंगे दूर करने में। एक तो पहला ये एक चीज कि यंगर जनरेशन को मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपकी ऑब्जर्वेशन अपने आप में ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड मेरे यहाँ कोई नहीं था, तो मेरा कोई गॉडफादर ना कभी रहा ना कभी रहा। शायद पॉलिटिकल कैरियर में भी मैं इंडिपेंडेंट ही रहा हमेशा। मैंने बड़ों का आशीर्वाद लिया, सबसे सीखा, लेकिन मैं किसी से कभी कोई बहुत ज्यादा ऐसा टाइप या मैं अटैच नहीं था कि भाई आई एम फ्रॉम दैट ग्रुप। मैंने क्या देखा था कि जो बच्चा होता है, जो छोटा होता है, उसको ज्यादा केयर की जरूरत होती है जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए। इसी तरीके से जो एल्डर्स होते हैं वो उनको या मिडिल में एक स्टेज के बाद दे शुड स्टार्ट गिविंग बैक टू दी सोसाइटी। ऐसा ही मैंने अपने प्रोफेशन में देखा। जब तक मैं यंग था मैं लोगों से पकड़ के बैठ जाता था। मेरे बहुत सारे मेंटर हैं जो आज भी हैं, कोई भी मेंटर मुझसे छूट के नहीं गया। कोई एक आधा एक्सेप्शन हो तो मैं नहीं कह सकता, जो लोग मुझसे जुड़े वो हमेशा ही जुड़े रहे, क्योंकि मैंने इस सीए प्रोफेशन में आके टॉलरेंस और एक सीखने की चीज को हमेशा ऑन रखा, माइंड कभी क्लोज नहीं किया। तो यंगर जनरेशन के लिए एक इसलिए जरूरत होता है कि बहुत बार हमारे प्रोफेशन में सीए में, जैसे ये बात कहा जाता है बहुत फेमस, मैं इसको थोड़ा लाइटर मोड में कहूंगा कि पैसे तो बहुत कम लगते हैं लेकिन जवानी पूरी लग जाती है। वो शायद उतना आज इतना नहीं ठीक हो डायलॉग, लेकिन जब मैंने सीए करी थी तो ये बात ठीक थी। पैसे तो बहुत कम लगते थे, शायद मैं टोटल मेरे सीए के पास होने तक मेरे ख्याल 30 या 35 हजार रुपए में टोटल इंक्लूडिंग जो मैंने क्लासेस ली, टोटल इतना ही खर्चा होगा। आज इकोनॉमी अगर आप उसको इन्फ्लेशन में भी ले लें तो वो उतना नहीं है, फिर भी लेकिन सबसे बेस्ट है आज भी हमारा प्रोफेशन। इकोनॉमिकल बोलूंगा, चीप वर्ड कभी यूज नहीं करना, इकोनॉमिकल बोलूंगा। तो मैं क्या चीज देख रहा हूं
last 7 to 10 years, what I see that we should not become a compliance profession. We should not become a compliance officer. क्योंकि क्या मैंने देखा, जब मैं अपने क्लाइंट को फोन करता हूं तो मैं हमेशा उसको कहता हूं तेरी रिटर्न नहीं गई, तूने ये नहीं फाइल किया, तूने वो नहीं किया, तेरे को जेल हो जाएगी, लेट फाइन लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी. तो व्हाट आई सी that compliance is my backbone, audit is my backbone. Nobody can take that right. It is provided in the act itself, constitution itself. But at the same time, as we are growing in number, as the society is expecting from us, what we need to do is this: we need to develop 2-3 more things in the CA profession. One is the entrepreneur skill. If I'm in a position to give both the academic and entrepreneur skill in the chartered account, then I can tell you with confidence that nobody can beat a chartered accountant. I have seen chartered accountant, those who are excelling in the business while using their intellectual, and people cannot beat them. There are n number of examples. They are parliamentarians. So we need to develop. Second is the leadership quality. We need to see that our member should become leader in the politics also, because there if we'll go, we'll be able to justify our profession, will be able to support our profession. जब मैं पहली बार किसी भी जॉब, एम्प्लॉयमेंट, प्रैक्टिस, किसी चीज के लिए गया था, तो मुझे वो इस वजह से मिली थी कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था. मुझे इस वजह से नहीं मिली थी कि मेरी चेहरा सुंदर था, या मेरे पास बढ़िया कोट था, या मेरे पास एक बढ़िया गाड़ी थी. मुझे इस वजह से मिली थी कि दैट आई वाज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. And as such, I should be developing the entrepreneur skills, leadership skills in the professionals, in my fellow colleagues. This is going to be my now endeavor of what I was doing earlier. Was I will continue to do it, because Abhishek, the best thing what I got from the institute is the multitasking. And let me tell you, I am indebted to my institute, I am indebted to my profession, that I have learned multitasking. While I am talking to you, I am doing 2-3 things more. And as such, this is the quality which we have to develop in the chartered accountant. ये नहीं है गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास. So we have to develop 3 things: entrepreneurship, then leadership, and multitasking, time management. I think I have not exceeded my limitation. आपका कोई time limitation तो नहीं है? नहीं मेरी Because time. I am speaking. No, I don't have a time limit. But अच्छा लगा सर, और CA डे पर इतनी बड़ा गाइडेंस जो आपने सीक्रेट एंड में बताया, that would really motivate us. And if we follow, definitely leadership and multitasking and with time management, along with knowledge, we will definitely go forward. And as a youngster, all the good wishes to you. And thank you, sir. I am also indebted to you because you have taken your time. I know you are a busy person. No, not at all. Sir, but CA डे पर इससे अच्छा इंटरव्यू में नहीं कर सकता था. I couldn't talk to any other person. I didn't even think of talking to some other person. Thank you. As a youngster, thank you, Abhishek. Motivating us. Thank you. And in last, I will say only one thing, that my mother taught me one thing: आओ काम करें, जाओ काम करें नहीं. अगर आप अपने वर्कर्स को, अपने एसोसिएट को ये कहेंगे जाओ ये काम करो, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा. अगर आप कहेंगे चलो हम सब मिल के काम करते हैं, तो वो जरूर सक्सेस होगा.
with this, thank you very much and happy CA day. Happy Stay CA. safe, stay home, and please do not worry that we are not getting enough money. God will help us. Have a faith on the God. Thank you very much. Thanks a lot.